सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। फिर से स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एमए सेकंड ईयर प्राइवेट का पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का, जो भी जुलाई अगस्त 2021 में जो आपके एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें आज सोशियोलॉजी का ये मैं पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका कोड है G494 और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का ये पेपर है। तो इसकी जो बुकलेट सीरीज है मेरे को अवेलेबल हुई है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है स्टूडेंट्स से बुकलेट। हालांकि हिंदी में भी मैटर कम अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि एक दो ही स्टडी मटेरियल मार्केट में आते हैं प्राइवेट के, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं प्राइवेट में पीजी लेवल पर, और उस पर भी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरी जो ये वीडियो है दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। एक तो पूरे 100 क्वेश्चन से न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो सिलेबस लास्ट ईयर चेंज हुआ था, अब आपके जो 7 पेपर्स आएंगे, 7 सब्जेक्ट प्राइवेट में, चाहे वो एमकॉम हो या एमए हो, तो उसमें मैं सारी न्यू कोर्स की बुकलेट ही अपलोड कर रहा हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी ये हेल्प मिलेगी कि ये 100 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के उनको डिटेल में मिल जाएंगे, और अगर वो स्टूडेंट्स एनटीए नेट की या टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बुकलेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। और दूसरा, ये आंसर पे टिक इसलिए लगा दिए हैं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जब मुझसे एग्जाम्स के दिनों में पीडीएफ परचेज करते हैं तो उनका जो है रिवीजन हो जाता है 15-20 मिनट के लिए। वरना ये बुकलेट जो है आपके 28 पेज की है, तो 29 पेज आपको जो आंसर शीट मेरे पास यूनिवर्सिटी की है, अगर मैं वो अपलोड करने लगूं तो वो भी 3 पेजेस में है, आपको बार बार वो देखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स को उस समय पर बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं इसको हिंदी में, इंग्लिश में स्टूडेंट्स जो है वो आंसर देख सकते हैं इसके, है ना। तो क्योंकि इसमें इंग्लिश में थोड़ा सा माफी चाहूंगा, लगाने रह गए आंसर, लेकिन वही बी वाला ऑप्शन है, तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बताता जाऊंगा, तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन देख लीजिएगा। संविधान के किस भाग में चुनाव को सुरक्षित किया गया है? तो वो है 14, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग जो है एक स्वतंत्र निकाय होता है, एन इंडिपेंडेंट बॉडी। राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? जो विधि मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, वो जितने भी राजनीतिक दल हैं तो उनको जो है मान्यता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन से चिंतक अभिजन के सिद्धांत से संबंधित है? तो तीनों ही संबंधित हैं वो, विल्फ्रेडो पेरेटो, रॉबर्ट मिशेल और मोस्का। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। जनमत का अर्थ क्या होता है? देखिए, जनमत का अर्थ होता है बहुमत की राय जो सभी को ध्यान में रखती है ना, ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ आल। ठीक है, जैसे भी सरकार बनेगी, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, लोग जिसको सरकार बनाना चाहते हैं किसी भी पार्टी को, तो उसकी सरकार बनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा जनमत बनाने में मदद नहीं करता? सीधी सी बात है, खेल का मैदान होता है, खेल के मैदान पे सिर्फ खेल ही खेला जाता है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्लेग्राउंड। एक चुनाव याचिका का निपटारा करने की शक्ति कौन रखता है? तो हाई कोर्ट जो होता है, उच्च न्यायालय। कौन भारत के नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति रखता है? संसद, पार्लियामेंट। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रस्तावित विधान को उनके प्रत्यक्ष मत द्वारा निपटारे के लिए मतदाता को संदर्भित किया जाता है, तो वो कहलाता है, जो हम कहते हैं जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह, ध्यान रखेंगे। रेफरेंडम, भारत के राष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति को चुनाव के लिए पात्र होने के लिए कितने
वर्ष का होना चाहिए? तो देखिए कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये जीके में भी क्वेश्चंस आते हैं। दबाव समूह का विकास किस राजनीतिक व्यवस्था की देन है? तो वो है अमेरिका की। जनता पार्टी का उदय कब हुआ? 1977 में। हमारे राजनीतिक समाजीकरण पर सबसे सशक्त प्रभाव किस समूह का पड़ता है? तो वो परिवार का पड़ता है, फैमिली का। निम्न में से कौन सा दबाव समूह के रूप में जाना जाता है? तो व्यापार संघ, जातीय समूह और जनजातीय संगठन, ये तीनों ही पढ़ते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। निम्न में से सरकार का कौन सा प्रकार जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? उसे हम देखिए लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी। राजनीतिक पार्टियों को प्रतीक चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो जो इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव आयोग, वही। जैसे बीजेपी का कमल का फूल है और कांग्रेस का हाथ है, पंजा है, तो ये चुनाव आयोग आवंटित करता है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो वो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। किस देश में दो पार्टी मौजूद हैं? देखिए जो यूनाइटेड किंगडम है, शॉर्ट में हम इसे यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो यहां पर केवल दो ही पार्टी हैं, बाकी अदर देश में दो से ज्यादा हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये सन 1952 में हुआ था। राजनीतिक समाजीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन किस दशक से प्रारंभ हुआ था? ये 1950 के दशक से हुआ था। और 10 साल का स्टूडेंट, आप ध्यान रखेंगे कि एक दशक होता है, ये 1950 के दशक से हुआ था। राजनीतिक समाजशास्त्र की समिति की स्थापना कब हुई थी? सन 1960 से हुई थी। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? वो है अरस्तु। राजनीति और समाज पुस्तक के लेखक हैं, वो है मैरियम। राजनीति व्यवस्था संबंधी अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो वह डेविड ईस्टन। किसने कहा है कि राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है? तो वो कहा है कैटलिन ने। अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी? तो वो सेविन ने लिखी। ठीक है, सेविन ने। मेन कम्फ किसकी आत्मकथा है? तो मेन कम्फ जो है वो हिटलर की आत्मकथा है। साम्यवादियों को कहा जाता है तो इन्हें वामपंथी कहा जाता है। मुसोलिनी किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे? तो वो फासिस्ट पार्टी से जुड़े थे। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? ये 1848 में हुआ। जब केंद्र और राज्य सरकार से सत्ता लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे कहा जाता है, तो इसे विकेंद्रीयकरण कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? देखिए महापौर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मेयर बोलते हैं। भारत के चुनाव आयोग में कितने दल पंजीकृत हैं? 750 से अधिक। ध्यान रखिएगा आप, इस समय भारत में 750 से ज्यादा जो दल हैं वो रजिस्टर्ड हैं हमारे यहाँ। ठीक है, पता नहीं होगा बहुत से लोगों को, तो ध्यान रखिएगा आप। एक हस्ताक्षरित दस्तावेज जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में अधिकारी को प्रस्तुत करता है तो वो क्या होता है? तो वो होता है शपथ पत्र, जिसे हम कहते हैं एफिडेविट। भारत में प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए कौन चुनता है? तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है। ठीक है, ज्योतिबा फूले कौन थे? ज्योतिबा फूले जो थे एक्चुअली वो एक समाज सुधारक थे। किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त के निगरानी में होता है? तो जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ठीक है, वो
मुख्य चुनाव आयुक्त की निगरानी में नहीं होता? किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की निगरानी में नहीं होता है? माफी चाहूंगा, नई शब्द मिसिंग हो गया था। ग्राम पंचायत का चुनाव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईवीएम का अर्थ ये तो आप सभी जानते हैं, अक्सर न्यूज में आता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पूरा नाम होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? तो वो होता है मतदान का अधिकार, ठीक है। संसद के सदस्य प्रतिनिधि होते हैं। संसद यानी कि दो भागों में डिवाइड होती है, एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है और जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है। दो ही सदन होते हैं, तो जनता के होते हैं, इसमें एमपीज होते हैं जिन्हें लोग चुनते हैं। भूमिपुत्र की धारणा किससे संबंधित है? तो ये क्षेत्रीयता से संबंधित होती है, रीजनलिटी से संबंधित। भारतीय संविधान में अंतिम भाषा के रूप में कौन सी भाषा को स्वीकार किया गया है? सिंधी भाषा को। जनमत में किस तरह की शक्ति होती है? सामूहिक होती है। निम्न में से प्रिंट मीडिया कौन है? देखिए, प्रिंट मीडिया वो होता है जैसे कि न्यूज़पेपर, ठीक है, टेलीविजन जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीफोन भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो भी जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है ना। लेकिन जो समाचार पत्र है वो आपका न्यूज़पेपर जो क्या होता है वो आपका प्रिंट मीडिया होता है, जिसपे कोई चीज प्रिंट होती है जिसके ऊपर। इंटरनेट किस प्रकार का मीडिया? तो आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण से कौन संबंधित है? प्लेटो। लोकतंत्र किसके द्वारा शासन है? तो ये लोगों के द्वारा होता है लोकतंत्र, पीपल। लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार किसने परिभाषित किया है? ठीक है, तो ये परिभाषित किया है अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत नागरिकों के लिए आर्थिक अधिकार को बहुत महत्व देता है? ठीक है, तो जो मार्क्स का सिद्धांत है, मास मीडिया डैश बनाने और प्रतिबंध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो होता है जनमत। किसने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नागरिक राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व होता है? तो वह है डॉसन एंड प्रिविथ। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो जुलाई 1946 में। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए, जीवी मावलंकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवी मावलंकर जो थे वो जो पहली लोकसभा थी इंडिया की, पहली लोकसभा मतलब कि आजादी के बाद जब लोकसभा का गठन हुआ था, ठीक है, तो उसके थे जीवी मावलंकर जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस समय प्रेजेंट टाइम में श्री ओम बिरला जी हैं और राज्यसभा के हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री वेंकट नायडू जी, तो वो हैं, ध्यान रखेंगे। जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 20 जुलाई 1951 को। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? ये ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान जो है वो 22 भागों में विभाजित है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, तो आप उस पर मैसेज दे सकते हैं। आप 10 रुपये इसके आप पे कर सकते करके फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से, तो आपको इसकी पीडीएफ आपके उस मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। ठीक है ना, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। मार्केट में ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत की संसद प्रणाली किस देश का स्पष्ट प्रभाव है? तो वो है ब्रिटेन का। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत पुराना है। योजना आयोग जो है वो हमारे भारत में जो है वो कई साल पहले खत्म हो चुका है। इस समय नीति आयोग है। अगर ये भी क्वेश्चन आपको आ जाए कि भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वहां भी आंसर आएगा प्रधानमंत्री, जो कि इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है ना, तो योजना आयोग अब नहीं है, योजना आयोग जो है वो खत्म हो चुका है। अब
नीति आयोग है। तो जब बीजेपी की 7 साल पहले सरकार बनी थी तो उन्होंने योजना आयोग को खत्म कर दिया था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारतीय संविधान किस किस से पूर्णतः लागू हुआ? यानी कि 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ये थोड़ा सा यहाँ पर भारतीय संविधान किस दिनांक से आना चाहिए था, किस तिथि से आना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है बुकलेट में। तो 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हो चुका था। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? तो ध्यान रखेंगे, वो थी सुचेता कृपलानी जी, ठीक है। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। काफी सारे जीके में ये क्वेश्चन आता है। सहसंबंध कार्य में मास मीडिया की भूमिका को कहा जाता है तो उसे मंच कहा जाता है। किसने कहा था कि धर्म राजनीति से कभी विलग नहीं हो सकता? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। किस नेता ने भारतीय समाज से जाति व्यवस्था को हटाने का काम किया था? तो देखिए, ज्योतिबा फूले ने, डॉक्टर BR अंबेडकर और P रामास्वामी, इन सभी ने जो था वो इस जाति व्यवस्था को हटाने का काम किया था। किस तरीके से जाति अनुक्रम को तोड़ा जा सकता है? देखिए, साक्षरता का विकास, यानी कि लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, नगरीकरण भी और जो है समानता भी। तो इन तीनों ही तरीकों से हो सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। राज्य शक्ति के द्वारा राजनीति में धर्म का प्रयोग है तो वो है सांप्रदायिक, ठीक है। शक्ति की अवधारणा को किसने लिखा है? रॉबर्ट डाहल ने लिखा है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। किसने कहा है? तो ये रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है। दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो है कि नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव लाना। राजनीतिक दलों के घटक क्या हैं? तो देखिए, अनुयायी, नेता और सक्रिय सदस्य, तीनों ही है। तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। जो पार्टी चुनाव हार जाती है तथा सरकार नहीं बना पाती तो वो कहलाती है, तो वो कहलाती है विपक्षी दल, जिसे हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखें। गठबंधन क्या है? गठबंधन जो होता है वो अनेक दलों को हाथ मिलाकर चुनाव लड़ते हैं। जैसे बहुत सारे दल जो हैं आपस में जब मिल जाते हैं तो उसे गठबंधन कहते हैं, अलायंस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। बहुत सारी पार्टियां आपस में मिलकर के जो जब वो इलेक्शन लड़ती हैं तो उसे गठबंधन कहते हैं, अलायंस इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं। प्रभावी संचार निर्धारित करता है। देखिए, प्रभावी संचार जो होता है वो बोध को निर्धारित करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रभावी संचार के लिए सहायक है तो वो एक सामाजिक माहौल। भारत में राजनीतिक उदासीनता का क्या कारण है? देखिए, चुनाव प्रणाली का दोष भी है, राजनीतिक गुटबंदी भी है और भ्रष्टाचार भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। राजनीतिक उदासीनता का भारत में क्या परिणाम हुआ है? देखिए, मतदान का कम प्रतिशत भी हुआ है। जो लोग हैं वो अक्सर वोट देने जाते ही नहीं है। दल बदल की राजनीति को प्रोत्साहन जो आजकल हो रहा है, एक नेता दूसरी पार्टी में जा रहा है, दूसरा नेता तीसरी पार्टी में जा रहा है, और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आघात। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का क्या दुष्परिणाम है? तो इसमें भी देखिए, राष्ट्रीय एकता को चुनौती, स्थायी नेतृत्व का विकास और राज्य तथा केंद्रीय सरकार के मध्य विकृत संबंध, तो तीनों ही है। डी ऑप्शन इसमें सही है, उपयुक्त सभी। शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य हैं कि यह दमनात्मक होती है और इसका प्रयोग शक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है, ए तथा बी है ना, दोनों सही है इसमें। प्रजातंत्र का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। वो चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है, तब इलेक्शन जो है वो दोबारा
हो सकते हैं। प्रजातंत्र से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए डी ऑप्शन इसमें सही है कि दोनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि प्रजातंत्र सार्वजनिक कल्याण का साधन है और प्रजातंत्र शासन की प्रवृत्ति उदारवादी होती है। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही है। सरकार के तीसरे स्तर को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे स्थानीय स्वशासन के रूप में जाना जाता है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। विश्व में किस स्थान पर अधिकांश राजनीतिक सम्मेलन आयोजित होते हैं? तो जिनेवा एक ऐसा जो है सिटी है, ठीक है। तो इसमें जो है अधिकांश राजनीतिक सम्मेलन जो है वो आयोजित किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रशासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? तो हम कहते हैं ग्राम पंचायत। निम्न में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का साधन नहीं है? देखिए अंतरिक्ष, ध्यान रखिएगा जो आपसे पूछ रहा है अंतरिक्ष। किसने कहा है कि अभिजन राजनीतिक व्यवस्था में सत्ताधारक है? तो वो लॉसवेल ने कहा है। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, ये किसने कहा है? ये कहा है पेरोटो ने। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है? तो ये ऑर्थर एफ बेटले ने लिखी है। दबाव समूह का प्रथम औपचारिक प्रयोग किसने किया? तो ये पीटर ऑडगार्ड ने, ठीक है। दबाव समूह का प्रथम औपचारिक प्रयोग पीटर एडगॉर्ड ने किया। किसने कहा है कि नौकरशाही मेज प्रशासन है? वो कहा फाइनर ने। निम्न में से कौन सी मैक्स वेबर के नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की कौन सी मैक्स वेबर के नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की विशेषता नहीं है? तो वह है रूढ़िवादिता। नौकरशाही में आते हैं तो नौकरशाही में सभी जो सिविल सेवक होते हैं वो आते हैं। मतदान प्रारंभ होने के कितने घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो जाता है? तो यहाँ थोड़ा सा मुझे इसमें आंसर में थोड़ी सी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने निशान नहीं लगाया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर शायद 24 घंटे होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आंसर में कंफ्यूजन थी इसलिए मैंने आंसर नहीं लगाया इसका। मतदान का प्रयोग है तो देखिए मताधिकार का प्रयोग है तो देखिए अनिवार्य नहीं है। ईवीएम का सफलतापूर्वक प्रयोग कब से कब तक हुआ या कब से हुआ? तो सन 1998 से जो था इसका सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी निर्वाचन प्रणाली से होता है? तो जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम होता है, उससे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नेतृत्व में प्रभुत्व का तत्व पाया जाता है, ये भी सही है। और नेतृत्व का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, ये भी सही है। इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ए तथा बी दोनों सही हैं। दक्षिण भारतीय गांव में नेतृत्व तथा समूह पुस्तक किसने लिखी? तो वो हरिवंश सिंह ढिल्लों ने लिखी। ऊंचाई नेतृत्व का एक आवश्यक गुण है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री इसका अपवाद हैं? तो वो है लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द रूलिंग क्लास पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है मोस्का ने, ठीक है। चलिए, पेरोटो ने जिन अतार्किक क्रियाओं की विवेचना की है वे हैं, तो वो देखिए विशिष्ट चालक भी हैं और वो भ्रांत तर्क भी हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका, ए और बी दोनों। और लास्ट क्वेश्चन है इस बुकलेट का, जाति एवं राजनीति समान रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो ये किसने कहा है? यह है रजनी कोठारी जी ने बोला, ठीक है, रजनी कोठारी। तो व्यूवर्स ऐसे ये जो क्वेश्चंस हैं बुकलेट, तो आप अगर टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट की भी अगर तैयारी करते हैं तो ये बुकलेट्स जो हैं, देखिए 7 या 8 बुकलेट्स मेरे को अवेलेबल हुई हैं, तो वो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जो है इसको देख सकते हैं। और पीडीएफ भी चाहें तो मुझसे परचेस कर सकते हैं। 10 रुपये की केवल एक बुकलेट है, ये आपको मार्केट में भी कहीं नहीं मिलेगी। तो
आप बहुत अच्छी इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आपके आगामी जो पेपर होंगे मुझे लगता है कि मार्च सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।